और अब चलते हैं, आई थिंक जरा एक बार इंडेक्स की ट्रजेक्टरी को देखते हैं। इट्स 22456। अनुज, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। आई थिंक इस कल के सेशन ने, कल की एक्सपायरी ने हमें इस ट्रजेक्टरी में लाके खड़ा कर दिया। बट आप भी देख रहे थे उस एक्सपायरी को, घर से बैठ के ही आराम कर रहे थे, आप रेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो जो 1 घंटे का आई थिंक वक्त था जिसमें रिलायंस और HDFC बैंक के सहारे हम यहाँ पे आए, उसको क्या नाम देंगे आप, और क्या इस ट्रजेक्टरी को हम होल्ड कर पाएंगे? वीरू, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? क्या है, आज सुबह थोड़ी सी बात हुई थी। मैं नॉर्मली, मेरी पॉलिसी है ये, मैं नॉर्मली कभी रिएक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है? कोई कुछ भी बोले मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, मेरा व्यू है। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैं मेरे चैनल का एडिटर हूँ, मैं एक लाइन ले रहा हूँ, कोई और किसी और चैनल का एडिटर है वो लाइन ले रहा है, ठीक है? दोनों की लाइनें अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भाई ठीक है ना। अब दो अलग अलग कैप्टन है, एक कैप्टन की एक स्ट्रैटेजी होती है, दूसरे कैप्टन की दूसरी स्ट्रैटेजी होती है। एक कैप्टन अपनी टीम को एक तरीके से चलाता है, दूसरा कैप्टन अपनी टीम को दूसरे तरीके से चलाता है, सबकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जो है ना, एक कैप्टन को चाहिए कि वो अपनी टीम पर फोकस करे, अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करे, दूसरे की स्ट्रैटेजी पर बात करने की क्या ज़रूरत है आपको। मैं नॉर्मली नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्या होता है ना, कई बार जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। आज मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप क्यों इतना इस चीज़ को लेकर एग्रेसिव हो गए। हाँ, आज मैं एग्रेसिव हुआ क्योंकि आज मुझे लगा कि जवाब देना ज़रूरी था। कई बार ये होता है ना, आप जवाब नहीं देते हो तो सामने किसी बुली को लगता है कि जो मर्जी करोगे वो ठीक है। जवाब देना आना चाहिए। मैं नॉर्मली एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत कम रिएक्ट करता है ऐसी चीज़ों पर, लेकिन जब एक चीज़ एक ऐसी हो जाए ना जहाँ पर आपको रिएक्ट करना ही है, क्योंकि यहाँ पे मामला आ जाता है कि जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो पूरी की पूरी टीम को लगता है ना कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने कब कहा था कि कोई फ्रॉड हुआ है मार्केट में? मेरा एक भी अगर वो निकाल के दे दें कि मैंने कहा हो कि मार्केट में फ्रॉड हुआ है, अगर मैंने कहा है तो सुबह की पूरी कमेंट्री सुन लीजिए मेरी, मैंने कब कहा है कि मार्केट में फ्रॉड हुआ है। इंडेक्स मैनेजमेंट और फ्रॉड में फ़र्क होता है। प्लीज़ जाके एक बेसिक चीज़ है उसको पढ़ लीजिए। समथिंग लाइक इंडेक्स मैनेजमेंट नाम की कुछ चीज़ एक्सपायरी वाले दिन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और एक चीज़, एक केस चल रहा है मिलेनियम और जेन स्ट्रेट के बीच में, वो यूएस में कोर्ट में गया है। उन्होंने खुद माना है कि $1 बिलियन तक उन्होंने कमाया है। पैसा कमाने में कोई इलीगैलिटी नहीं है। सुबह भी मैंने ये बात कही थी, मैंने कभी नहीं कहा कि इसमें कुछ इलीगल हुआ है। मैं तो अब फिर कह रहा हूँ कुछ इलीगल नहीं हुआ, इलीगल कुछ नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इलीगल कुछ भी नहीं हुआ। पैसा बनाने में कुछ गलत नहीं है। ये जो हेज फंड बना रहे हैं पैसा, इसमें कोई गलती नहीं है। और अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा है ये कि इस तरीके से पैसा बन सकता है, तो व्हाई नॉट। 2 स्टॉक्स की कल बात हुई थी, रिलायंस और HDFC बैंक, उनके डिलीवरी नंबर उठा के देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि उसका कोई वोटिंग परसेंटेज से कहाँ से लेके कहाँ तक का सिर पर बैठेगा। जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया कि नहीं वोटिंग परसेंटेज की वजह से मार्केट चला, तो बस वही एक रीज़न है, बाकी तो कोई कुछ भी बोले थे उसका कोई मतलब नहीं है। मैं बात करता हूँ रिटेल की, मैं वीरू रिटेल की बात करता हूँ। और रिटेल जिस तरीके से पैसा लूज़ करता है, उनको दर्द होता है तो वो पूछते हैं, तो मैंने वो ऑब्वियसली वो एक बात उठाई थी। और ना मैंने कभी ये बोला कि हमारा एक्सचेंज सिस्टम खराब है या रेगुलेटर खराब है, ये तो मैंने कहीं बोला ही नहीं। मैंने तो इनफैक्ट हर बार रिकॉर्ड पे बोला, और ये बात खैर सभी भी जानती है, मैंने तो हर बार बोला है कि शायद वर्ल्ड के बेस्ट रेगुलेटर्स में से हम हैं, एक हैं। रिटेल को चाहिए कि सीखे इसको। मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल दें कि नहीं ये तो बड़े प्लेयर पैसा बना रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। बनाइए, आप भी पैसा बनाइए, सीखिए इसको कैसे पैसा बन रहा है। मैंने क्या बोला, नेकेड ऑप्शन मत सेल करिए, क्योंकि नेकेड ऑप्शन अगर आप सेल कर रहे हैं तो कल जैसे मामले हो सकते हैं जिसमें एक जो प्लेयर है जो इतना सोफिस्टिकेटेड है, जिसके पास इतने बड़ी बड़ी एल्गो मशीन्स हैं, उसका आप मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। ये बात कही थी मैंने ये कहा था कि अगर आप कर भी रहे हैं उसके बाद भी, तो अपने आप को थोड़ा हेज कर ले और थोड़ा सीख कर करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। और एक बात, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसी पैनल पर जो लोग हंस रहे हैं उनमें से एक ने मुझे मैसेज भेजा कि यू आर राइट, ठीक है ना। तो खैर ये सब चीज़ें होती रहती हैं वीरू। और क्या है ना कि थोड़ा सा मैं नॉर्मली नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे मैंने कहा कि थोड़ा जवाब देना ज़रूरी था इसके लिए। और दूसरी बात, मेरा सुबह का पूरा चंक आप उठा के देख लीजिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि हमारी मार्केट में कोई फ्रॉड हुआ है। मैंने एक चीज़ बोली है कि एक रिटेल जो पैसा बना, इतना पैसा बना, कल 21,400 करोड़ की पुट अगर ज़ीरो हुई है तो किसी न किसी ने तो पैसा बनाया और किसी ने तो पैसा गंवाया है ना। तो वो क्या हुआ है, मैंने सिर्फ इतनी बात करी है।
और वो मैं रिटेल के फ़ायदे के लिए बात करिए, जो मैं आगे भी करता रहूँगा। चलिए, तो ये बात थी कल के उस आई थिंक 1 घंटे के इंडेक्स स्विंग की। अनुज, आज की अप्रोच क्या रहेगी कल के लिए? बिल्कुल, अब आज के कल के अप्रोच पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पहले डीलिंग रूम चेक और BTST कॉल ले लेते हैं वीरू। आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद